हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप लोगों की प्रिपरेशन तो इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि आप लोगों को बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं है अभी के टाइम में। तो थोड़ा सा इसी आप लोगों के नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम वाले चैप्टर, जिसमें एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कुछ कंसेप्ट को हम लोग पहले सीख लेते हैं। और इसको सीखने के लिए अब बोर्ड पे आप बिल्कुल ही अपने कंसंट्रेशन को कंसंट्रेट करके रखेंगे। कंसंट्रेट बिल्कुल 100% यहीं पे कीजिएगा, इधर उधर कीजिएगा तो फिर आपके क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएंगे और फिर आपके एग्ज़ाम में आपकी क्वेश्चन और आपकी एग्ज़ाम साथ नहीं दे पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम और देयर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पढ़े भी होंगे बहुत अच्छे से, अपने स्कूल में भी पढ़े होंगे और साथ साथ जहाँ पर भी आप कोचिंग में पढ़े हों या ट्यूशन में आप लोग पढ़ चुके होंगे। स्कूल में भी पढ़े हैं, कोचिंग में भी पढ़े हैं, आज यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं कि कितना हम समझा पाते हैं आपको, आप कितना समझ पाते हैं। अपने तरफ से तो चाहूँगा कि मैं 100% दूँ, आप भी अपने तरफ से चाहिए कि जो भी 10 to 20% आप दे सकते हैं तो अच्छे से दीजिएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग सिलेंडर। सिलेंडर जो बोरी के शेप में आपको दिखेगा, अपने झोली को खोल कर रखिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कोन, जो आपके टोपी के शेप में दिखेगा। इस टोपी को सर में पहन कर रखिएगा, तब रेडियस का आपको पता चलेगा अच्छे से, समझे। फिर और पढ़ेंगे हम लोग एक, आप जो खाना खाते हैं उल्टा कटोरी, जिसको हम लोग यहाँ पे हेमिस्फेयर के नाम से पढ़ेंगे। और एक और आ जाएगा इसमें जो फुटबॉल आप खेलते हैं, फुटबॉल भी देखते होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ, स्फेयर। इस फुटबॉल पे बहुत अच्छे आप बना सकते हैं। दो ठो इधर देखिए कितना अच्छा आई दिख रहा है, और यहाँ पे आप नाक बना लीजिए और देखिए कितना मस्त इंसान है। फिर इसके साथ और हम लोग पढ़ने वाले हैं एक डाइस पढ़ेंगे। आप लोगों में हो सकते हैं कि कुछ तो जुएड़ी लोग अगर होंगे तो कोई बात नहीं, जिसको हम लोग डाइस भी बोलते हैं और इसी डाइस को क्यूब बोलते हैं हम लोग। इसका एरिया और वॉल्यूम हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। फिर इसके साथ साथ ये भी हम लोग पढ़ लेंगे कि क्यूबाइड क्या होता है। जब हम लोग यहाँ पे आपका क्यूब को ऐड करेंगे तो क्यूबाइड बन जाएगा। इसमें जो होता है आपका रेक्टेंगल मिला हुआ रहता है, सॉरी स्क्वायर, इसमें स्क्वायर मिला हुआ रहता है। इसका जो जितना भी आपका सरफेस होगा सब स्क्वायर से मिलकर बना होता है। और फिर हम लोग यहाँ पर क्यूबाइड देखते हैं। क्यूबाइड में भी पता है कि इसमें क्या रेक्टेंगल मिलकर बना होता है, 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल और इधर 4 रेक्टेंगल। जो हम इधर से मैच करेंगे तो 1 रेक्टेंगल ये हो गया, एक इधर रेक्टेंगल बन गया, एक इधर रेक्टेंगल बन गया। तो इसमें टोटल 6 रेक्टेंगल होता है और इसमें 6 स्क्वायर होता है। और इसका नेमिंग हम लोग करते हैं, तो इसका नेमिंग आप कीजिए, क्या दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका क्यूबाइड हो गया। फिर ये जो बना हुआ होता है, इसका जो सरफेस होता है रेक्टेंगल होता है। यहाँ तक हम लोग शायद समझ पाए होंगे। मैं आशा कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के 0% शायद समझ में आया होगा। फिर इसके बाद क्लियर करेंगे तो 1% समझ में आएगा, उसके बाद क्लियर करेंगे तो आप बिल्कुल ही क्लियर कर लेंगे अपना कंसेप्ट को। ठीक लग रहा है ना? तो इसलिए आप लोग भी ध्यान दिए रहिए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट लोग भी बगल में बैठकर मज़े ले रहे हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ये हम लोगों का सिलेंडर दिख रहा है। अब सिलेंडर में हाइट होता है, जो इसका लेंथ होगा, बिल्कुल ये वर्टिकल भी हो, सिलेंडर जो होगा आपका वर्टिकल शेप में भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल
शेप में भी हो सकता है। ऐसे भी आपका सिलेंडर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब पानी आपको निकालना होगा, कहीं से पास कराना होगा, तो फिर हॉरिजॉन्टल शेप का आप सिलेंडर ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इसमें हाइट हो जाता है, इसके लिए ये लेंथ होगा, यहाँ एच हम लोगों को लेना है, रहता है लेंथ लेकिन एच से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। फिर आ जाइए इसमें, जब यहाँ जो है आपका सर्कुलर शेप दिख रहा है ऊपर में, जो आप सिलेंडर देखते हैं, सिलेंडर के ऊपर से जब कट करके आप देखेंगे तो वहाँ एक सर्कुलर शेप दिखेगा उसके टॉप में प्लस उसके बॉटम में। तो यहाँ पे आपका रेडियस भी मिलेगा, जब रेडियस रहेगा तो डायमीटर भी मिलेगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि सिलेंडर क्या होता है। अब यहाँ पर कोन में भी देखिए, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है जो टोपी आप पहनते हैं होली में और बर्थडे के टाइम में आप जो टोपी यूज करते हैं, जो आप, तो इसमें हाइट भी होता है जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब यहाँ पे आपका कोन है, तो कोन है तो इसमें क्या दिखेगा, ये स्लैंट हाइट, जो भी इंक्लाइंड हाइट होगा उसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से हम लोग। यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर स्लैंट हाइट है, यहाँ रेडियस हो गया, ये कोन हो गया, ये क्या था आपका सिलेंडर हो गया। यहाँ पे आप देखिए कि हेमिस्फेयर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में भी आप देखिएगा कि रेडियस होगा, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच से इसको कट किया गया है आपका, तो इसमें रेडियस हो जाएगा। अगर रेडियस यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी आपका रेडियस ही रहेगा, ये भी आर हो जाएगा। मेरा फिगर जो होगा थोड़ा सा अच्छा है, इस वजह से इसके मेजरमेंट में एरर आ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग फिगर थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा अच्छा बनाइएगा। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ देखिए जब ये आपका फुटबॉल दिख रहा है, स्फेयर दिख रहा है, तो स्फेयर के बिल्कुल बीचों बीच डायमीटर भी होगा। तो इसका जब डायमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को डायमीटर, तो यहाँ से रेडियस भी हम लोगों को मिल जाएगा 2r। यहाँ पे साइड दिख रहा है आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में लेंथ भी a होता है और ब्रेथ भी a ही होता है और इसका हाइट भी a होता है। a से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, इसलिए इसको हम लोग a से ही सबको रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका अगर लेंथ a है तो इसका भी a और हाइट भी a हो जाएगा। अब फिर हम लोग आ जाते हैं बिना किसी सीरियसनेस के, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड पे आते हैं तो क्यूबॉइड में जो है ये रेक्टेंगल से बना हुआ होता है। रेक्टेंगल हम लोगों को पता है कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट होता है और अपोजिट साइड्स जो होता है इक्वल होता है। अब यहाँ देखिए रेक्टेंगल में ये एल और ब्रेथ भी अलग, हाइट भी अलग। जैसे आप लोग देखे होंगे, ईंट को देखे होंगे, ईंट का जो आपका लेंथ होता है प्लस ब्रेथ होता है और हाइट होता है, जो थिकनेस होता है वो तीनों डिफरेंट होता है। इसलिए यहाँ पे जो आपका क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड जो होता है रेक्टेंगल से मिलकर बनाता है, तीनों अलग होता है। अब आ जाते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया पे, जो हम लोगों का मेन है एग्जाम में जो आने वाला है। इसी का याद रखेंगे, जैसे बता रहे हैं वैसे याद रखिएगा। आइए यहाँ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr(h), ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr(h). और यहीं याद रखेंगे कि 2πr(h), 2 तो आपका कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। पाई का वैल्यू हम लोगों को पता है कि 22/7 लेना है। अगर आपके क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 3.14 लीजिए तो 3.14 आप ले लीजिएगा, अदरवाइज 22/7 ये तो लेना ही लेना है। तो यहाँ ये हो गया सिलेंडर का। रेडियस आपको पता है, यहाँ लिखा हुआ है रेडियस,
हाइट भी पता है सिलेंडर का हाइट। अब कोन के लिए देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका जो फॉर्मूला होता है, अब इसमें भी आपका रेडियस है, हाइट है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है तो यहाँ पाई आर एल होता है। एल पता है, स्लैंट हाइट है, रेडियस है, और यहाँ पाई हो गया। इसका आ जाते हैं, इसका आपका एरिया, सरफेस एरिया, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक याद रखेंगे। और फिर हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि अब स्फेयर का देखिए, स्फेयर का तो एरिया फाइंड करना पॉसिबल, यहाँ से हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अब देखिए वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, जब यहाँ देखिए, तो इसलिए इसका ज़रूरत नहीं है आपके एग्जाम में, तो इसका एरिया नहीं लिखकर डायरेक्ट इसका वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया, इसका जो है सरफेस एरिया आप देख लीजिए, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं साथ साथ। वॉल्यूम जो होता है ए क्यू होता है, साइड क्यू, इसका देख लीजिए क्यूबाइड का 2 इंटू इसका सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यहाँ तक याद रखिए। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है इसका एल बी एच, यहीं इसका वॉल्यूम हो गया, ये याद रखिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। अगर बाहर क्वेश्चन आ गया तो मेरे घर पे आ जाइएगा, हम सॉल्व करके आपको क्वेश्चन दे देंगे, फिर एग्जाम में बैठकर लिख कर आइएगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब वॉल्यूम में आते हैं कि इसका वॉल्यूम आपका है स्फेयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यू, याद रखिएगा। जब 4/3 पाई आर क्यू स्फेयर का जब वॉल्यूम है, फुटबॉल का वॉल्यूम है, टेनिस बॉल का है, ड्यूज बॉल का है, तो इसके हाफ वाला का क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसका हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ तक याद रखिए, इसी पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें का कंसेप्ट रहेगा कि 2 हेमिस्फेयर को एक साथ मिलाया गया और न्यू हेमिस्फेयर बनाया गया, तो उसका आप रेडियस फाइंड कीजिए, उसका कुछ फाइंड कीजिए, ऐसा पूछा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन को ऐड कर दिया जा रहा है, रख दिया जाता है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, ये पूछा जा सकता है। कभी कभी अगर सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर को डाल दिया जाएगा, बोला जाएगा आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कीजिएगा और स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कीजिएगा, फिर आप इजीली इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, अगला लेक्चर में हम लोग बिना कुछ किसी क्या उल्टा पुल्टा बुलवाने वाले हो तुम लोग। samam kitab samam padam kaca padam दिनभरि रातभरि पढम